यार भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को तो बिल्कुल हैरानी ना हो अगर कल को इस देश में इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी सरकार बन जाए ना। क्योंकि जिस देश में जेसीबी की खुदाई ट्रेंड बन सकती है, कॉकरोच की पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है भाई। और वैसे भी आज के मुद्दे को देख के तो मेरे को लगता है जानवरों ने अपना हक मांगना स्टार्ट भी कर दिया भाई। अब तुम कहो क्या हुआ ऋषि भाई, दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है क्या बोल रहे हो भाई? मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम सोशल मीडिया पर थोड़े भी एक्टिव हो तो तुमने इस भसड़ का नाम तो एक ना एक बार जरूर सुना होगा। देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी पार्टी की एंट्री हुई है जिसने बिना चुनाव लड़े, बिना रैलियां निकाले और बिना पोस्टर्स लगाए सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा के केंद्र में है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। भाई कल से मेरी इंस्टा फीड पे नहीं कॉकरोचों का आधार कार्ड सेंटर खुला पड़ा है, जहां देखो कॉकरोच 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 कॉकरोच। सच बताऊं तो पहले तो मैंने भी सोचा होगा कोई फालतू का ट्रेंड, मैंने भी इसे वैसे इग्नोर किया जैसे तुम मेरे सब्सक्राइब बटन को करते हो। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। लेकिन हर इन्फ्लुएंसर की तरह मेरे अंदर भी तो कीड़ा है और इस बेटी चौथ का भी तो चैन नहीं है। इस भड़वे को भी सब जानना है। और फिर जब अपने अंदर के कीड़े की बात मानकर मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी कि देखो तो सही किस बेरोजगार की बकचोदी छलकी है, और तब मुझे पता चला ये जैसा दिख रहा है वैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। वीडियो पूरी देख रहा तुम्हारे एकदम मजा आ जाएगा, इतने ट्विस्ट है वीडियो में। तो असल में बकचोदी शुरू होती है 15 मई से, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी एक हियरिंग में एक ऐसी बात बोल दी जिससे हमारे देश के जेनजीज की सुलग गई। इस देश में कुछ बेरोजगार लोग बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं, जब वो अपने फील्ड में कुछ नहीं कर पाते ना तो वो थकार के मीडिया में, सोशल मीडिया में या फिर आरटीआई के एक्टिविस्ट बन जाते हैं। Have you seen there are youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. और इसके बाद शुरू होता है असली ड्रामा। इसके बाद फिर पूरे ट्विटर पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे जेनजीज ने सीजीआई सर को टारगेट करना शुरू कर दिया। बस सर आपने हमें कॉकरोच कैसे कह दी? इस देश में जो सारी दिक्कतें हैं तुमने पूरे देश की ऐसी तैसी मार रखी है, उसको तो सुधार लो पहले जाके, पहले नीट के पेपर लीक ही रोक लो, हमें कॉकरोच कह रहे हो। लेकिन भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारे देश में सिस्टम में कमी तो है, यहाँ रेप विक्टिम्स को बिना सजा दिए छोड़ दिया जाता है, नीट जैसे नेशनल एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं, आए दिन किसी न किसी एमएलए एमपी के घर पे रेड पड़ती रहती है और उनके घर में करोड़ों रुपए बाहर आते रहते हैं। और भाई बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चे को पता है कि आज की डेट में इस देश में ऐसा कोई काम नहीं बचा जो तुम पैसे देके ना करा सको। सिस्टम तो खुद इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि उसे वापस रिवाइव करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लगता है। तो जब तक जेनजी सीजीआई को क्रिटिसाइज कर रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन उस्ताद कहते ना कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब रातों रात इस देश में एक ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो जाती है, कॉकरोच जनता पार्टी, द ट्रू जेनजी पार्टी, जैसे कि वो लोग अपने आप को बोलते हैं, सरकार से सवाल करने वाली पार्टी। भाई सच बताऊं, जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था ना कि जेनजीज की कोई पार्टी आई है, भाई एक बार को तो मैं भी खुश हो गया था कि चलो कोई तो आया जो सरकार से डायरेक्टली सवाल करेगा। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे मीठी मिठाई सबसे पहले शुगर करती है। लेकिन मेरे दिमाग का दही हो गया जब मैंने इसके बायो में लिखा, इसके फाउंडर का नाम पढ़ा, अभिजीत डिपके। अगर तुम इस मनीष सिसोदिया के बाहों में लिपटे हुए आदमी को नहीं जानते तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी का सबसे पुराना दलाल है। और अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो ये ट्वीट देख लो, नो डिस्टेंस विल एवर वीकन माय कमिटमेंट टू आम आदमी पार्टी। और सबसे मजेदार बात, ये बंदा इंडिया में रहता ही नहीं है, ये यूएस का सिटीजन है। और ये जो इसने सो कॉल्ड जेनजी पार्टी बनाई है ना इंडियंस के लिए, ये भी यूएस बेस्ड अकाउंट है। कुछ समझ आ रहा है? ये उसी लेफ्ट इकोसिस्टम का पार्ट है जिनका नाम और काम हमेशा विदेशों में बैठ के देश विरोधी गतिविधियों में सबसे आगे रहता है। चाहे सीए एनआरसी का विरोध करना हो, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करना हो, मोदी को हिटलर दिखाना हो, या इंटरनेशनल लेवल पे देश की कमियां ढूंढनी हो, ये और इसके आगे इन कामों में सबसे आगे ही रहते हैं। यानी कि एक प्रॉपर लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाला आदमी। और ये किससे इंस्पायर्ड होगा ये तो तुम समझ ही गए होंगे अब तक, और इसे तो तुम जानते ही हो, देश का सबसे बड़ा अनबायस्ड इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड न्यूट्रल स्पीकर, यानी कि सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हो ना हो, इस कॉकरोच जनता पार्टी के फॉर्मेशन के पीछे केवल इसका हाथ होगा, 100% लिख के दे रहा हूँ। इन भाई साहब के बारे में तो अपने धुरंधर के टाइम पे भी अच्छी खासी बातचीत करी थी। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लो, मजा आ जाएगा। अब फाउंडर का तो पता चल गया। और फिर जब हमने इस अकाउंट की फॉलोइंग देखी, उसमें इन लोगों ने 2 लोगों को फॉलो कर रखा था, जिनमें से एक था अर्पित स्पीक्स। और अगर तुम इसे भी नहीं जानते तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, ये वही आदमी है जो नेपाल जैसे हाईली डेंजरस प्रोटेस्ट इंडिया में करवाना चाहता है। ये भी वही, अबे सालो ये लेफ्टिस्ट मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? अबे तुम जिस देश में रहते हो उसमें जाके बकचोदी करो ना, हमारे देश के मेट्रो में क्यों टांग अड़ाने आ जाते हो? नहीं, वहां तो कर ही नहीं सकते ना, वहां तो ब्रेन वॉश ही नहीं होते लोग। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि कितने बड़े गेम खेले जा रहे हैं। बस ये पैटर्न देखो, पेज का फाउंडर अभिजीत डिपके, रेजिडेंट ऑफ यूएस, सपोर्टर अर्पित शर्मा, रेजिडेंट ऑफ यूके, और इन सब का बेस्ट फ्रेंड और नाजायज बाप कौन?
ध्रुव राठी, रेजिडेंट ऑफ जर्मनी। तीनों में से इंडिया में कोई नहीं रहता, लेकिन इंडिया के सारे मैटर्स में कंटिन्यूअसली इंटरफेयर करते हैं, यहाँ के जेनजी का ब्रेन वॉश करते हैं। और तीनों में एक बात और कॉमन है, तीनों आम आदमी पार्टी के सबसे पुराने दलाल है, दुनिया को पता है। और विदेश में बैठ के इन सबका बस एक ही काम है, मोदी को हिटलर दिखाना, मोदी गवर्नमेंट को डिक्टेटर दिखाना, नेपाल जैसे जेनजी प्रोटेस्ट इंडिया में करवाना और केजरीवाल को ग्लोबल लीडर दिखाना। तो अब तुम समझ रहे हो कि ये सारा गेम चल के रहा है। एक तरफ ये अपने अकाउंट पे एक पोस्ट करते हैं कि हमारा इंडिया का यूथ ऐसा नहीं है, हमारे जेनजी ऐसे नहीं है कि वो रोड पर उतर के प्रोटेस्ट करें। वहीं दूसरी तरफ ये अर्पित स्पीक जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, जो खुलेआम वीडियो बना के यूथ को कन्विंस करता है कि हमें नेपाल जैसे जेनजी प्रोटेस्ट इस देश में भी करने चाहिए, गवर्नमेंट को गिराने के लिए। और नेपाल में कितने खतरनाक प्रोटेस्ट हुए थे ये तो तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं, पूरा नेपाल जल रहा था 1 साल पहले, और वही सेम मंजर ये लोग भारत में करना चाहते हैं। ये है इनकी विचारधारा। और अगर तुम इतना भी कम लग रहा हो तो ये आर्टिकल पढ़ लेना। इस देश की सबसे गंद पार्टी के सबसे वाहियात नेता रिक्वेस्ट करते हैं सीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। बंगाल टीएमसी के महुआ मोहित्रा और कीर्ति आजाद ने रिक्वेस्ट करी है सीजेपी को ज्वाइन करने की। अब इसके आगे तो कुछ बोलने की आई थिंक जरूरत ही नहीं है। इसके आगे तो तुम खुद समझदार हो कि क्या इंटेंशन होंगे, क्या मोटिव होगा, किस तरह की विचारधारा होगी सो कॉल्ड जेनजी पार्टी की। भाई मेरा पॉइंट तो इस मैटर पे बिल्कुल सिंपल है, अगर गवर्नमेंट ये सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं करता तो देश के जेनजी को क्या, यूथ को क्या, देश के हर एक सिटीजन को पूरा अधिकार है कि वो गवर्नमेंट से पूरा सवाल करे। और जो भी मिनिस्टर्स अपना काम ठीक से नहीं करते, जो करप्ट मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, उनको रिजाइन करवाए। ये पूरा हक है भाई जेनजी का। ऑन दी अदर हैंड हमारे जेनजी यूथ को इतना भी अवेयर रहना चाहिए कि वो ऐसे ही किसी भी मन गलत पार्टी के सीधे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में ना आए। अरे जो लोग इस देश में रहते नहीं है, जो लोग इस देश के कभी सगे हैं ही नहीं, जो लोग इस देश के पीएम के बारे में बोलते हैं मोदी विल फेस ह्यूमिलिएशन एवरीवेयर ही गोज, ऐसे लोग सिर्फ पार्टी विरोधी नहीं होते, ऐसे लोग देश विरोधी होते हैं। और ऐसी ही ओवरनाइट फॉर्म मन गलत कॉकरोच जनता पार्टियां देख के पता चलता है कि बाहर के लोग केवल इस चीज के मौके में रहते हैं कि इनके देश से कोई ना कोई ऐसा मौका मिले जिससे हम इनके देश को और ज्यादा नीचे दिखा सके और गवर्नमेंट को या सिस्टम को किसी को भी टारगेट कर सके। ये लोग केवल पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी झुक सकते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से, इनके इन्फ्लुएंस से बच के रहो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, फिर डिसीजन लो। बाकी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मतलब ये मेरे को टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग लगा यार, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने जब इसके बारे में जानना स्टार्ट करा ना, मेरा दिमाग खुल गया भाई ये सब बातें सुन के। खैर तुम्हें भी वीडियो में देख के मजा आया होगा, तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना प्लीज यार, और सब्सक्राइब करके जाना, मजा आएगा। ऐसे और टॉपिक के साथ जल्दी आते रहेंगे अब, ठीक है। जब तक मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना तुम्हें इस वीडियो का फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, और तुम इस पार्टी को सपोर्ट करते हो या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। अरे लाल हिट पैक कर ले, कॉकरोच पार्टी से मीटिंग है आज। अब बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग।